नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पौराणिक कथाओं की सबसे शानदार और शक्तिशाली कहानियों में से एक, बुराई पर अच्छाई की जीत, की गहराई में उतरने वाले हैं। हम एक ऐसी कलाकृति को डिकोड करेंगे जो सदियों से साहस, शक्ति और धर्म का प्रतीक रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा दर्शन है जिसे अद्भुत कला के जरिए दिखाया गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और माँ दुर्गा की महिषासुर पर उस ऐतिहासिक विजय के हर एक छिपे हुए अर्थ को समझते हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये भव्य उपस्थिति हमें तुरंत अपनी ओर खींच लेती है ना? बाहर की ओर चक्र की तरह फैली उनकी 10 भुजाओं पर गौर कीजिए। नीचे वो दहाड़ता हुआ भयंकर शेर, और इन सबके बिल्कुल बीच में देवी के चेहरे पर वो अद्भुत शांत भाव। ये महज एक सुंदर चित्र नहीं है, ये एक पूरा महाकाव्य है जो एक ही फ्रेम में कैद कर लिया गया है। हम इन सभी चीजों को एक एक करके डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये सब असल में क्या दर्शाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन विषयों पर एक एक करके बात करेंगे वो है परम ईश्वरीय शक्ति, महिषासुर का वो भयानक खतरा, देवी का दिव्य शस्त्रागार, उनका भयंकर वाहन और अंत में बुराई पर उनकी वो शानदार विजय। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, परम ईश्वरीय शक्ति यानी ब्रह्मांड की सर्वोच्च रक्षक। इस तस्वीर में देवी के शाही पहनावे और उनके बेहद बारीक आभूषणों पर नजर डालिए। ये लाल और सुनहरे रंग के वस्त्र सिर्फ सजावट के लिए बिल्कुल नहीं हैं। ये रंग शुद्ध दिव्य ऊर्जा का प्रतीक हैं। लाल रंग जीवन, जुनून और कर्म को दिखाता है, जबकि ये सुनहरा रंग सर्वोच्च ज्ञान और दिव्यता को दर्शाता है। ये भव्यता उन्हें एक सुरक्षात्मक मातृ देवी के रूप में स्थापित करती है। उन्हें देखते ही ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड की रानी, एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा के दर्शन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, महिषासुर का खतरा, एक ऐसा ब्रह्मांडीय संकट जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। तो आखिर परेशानी क्या थी? देखिए, दुश्मन कोई आम राक्षस नहीं था, वो महिषासुर था, एक बेहद शक्तिशाली और रूप बदलने वाला भैंसा राक्षस। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? उसका वरदान। उसने कड़ी तपस्या से ये वरदान पा लिया था कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस एक वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था और उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। देवताओं के लिए ये एक ऐसा संकट था जिसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। अब जाहिर सी बात है, जब संकट इतना बड़ा हो तो समाधान भी उतना ही असाधारण होना चाहिए था। देवता इतने लाचार हो चुके थे कि उन्हें अपनी सभी सामूहिक शक्तियों और ऊर्जाओं को एक साथ मिलाना पड़ा। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवताओं के तेज से मिलकर प्रादुर्भाव हुआ एक नई परम ईश्वरीय शक्ति का, माँ दुर्गा। और चूंकि वो नारी रूप में थीं, वो महिषासुर के उस वरदान की शर्तों से पूरी तरह बाहर थीं। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, दिव्य शस्त्रागार, विजय के लिए पूरी तरह से सुसज्जित। जरा बाहर की ओर फैलती हुई इन 10 भुजाओं को देखिए। हर एक हाथ में एक खास अस्त्र है। जब देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया तो उन्होंने सिर्फ अपनी ऊर्जा ही नहीं दी, बल्कि अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी उन्हें सौंप दिए। ये इस बात की तैयारी थी कि इस महासंग्राम में न्याय की जीत सुनिश्चित करने के लिए उनके पास ब्रह्मांड का हर वो साधन मौजूद हो जिसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर हम इन हथियारों को एक एक करके समझें तो हर एक के पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है। शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों को दूर करने का प्रतीक है। विष्णु जी का चक्र बुराई के अचूक विनाश को दर्शाता है। ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया कमल हमें सिखाता है कि युद्ध या संघर्ष के कीचड़ में भी पवित्रता कैसे बनाए रखें। वरुण देव का शंख युद्ध के लिए तत्परता की ब्रह्मांडीय आवाज है। कालदेव की तलवार कोई आम हथियार नहीं, बल्कि वो तेज बुद्धि है जो अज्ञानता के अंधेरे को काटती है। यम की गदा महिषासुर के विशाल अहंकार को कुचलने के लिए है। और आखिर में वायुदेव का धनुष लक्ष्य पर अटूट ध्यान और फोकस का प्रतीक है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि ये महज शारीरिक युद्ध में काम आने वाले भौतिक हथियार नहीं हैं। महिषासुर असल में हमारे अपने भीतर छिपे अहंकार, अज्ञानता और भ्रम का ही तो प्रतीक है। इन अस्त्रों के जरिए माँ दुर्गा हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में ध्यान, स्पष्टता और न्यायपूर्ण कार्य कैसे करने चाहिए।
और हर स्थिति में अपनी आंतरिक पवित्रता को कैसे बनाए रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, भयंकर वाहन यानी शक्ति और संयम का एक अद्भुत संगम। तस्वीर में बिल्कुल नीचे सिंहासन के आधार पर इस दहाड़ते हुए शेर को देखिए। इसकी वो आक्रामक मुद्रा, चौड़े खुले हुए जबड़े, ये सिर्फ देवी की सवारी नहीं है, ये उस बेकाबू, कच्ची और एक्टिव ऊर्जा का साक्षात रूप है जो बुराई का सामना करने के लिए बहुत जरूरी है। पर असली कमाल तब होता है जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं। एक तरफ वो दहाड़ता हुआ शेर है जिसमें कच्ची, अनियंत्रित शक्ति और उग्रता है, और ठीक उसी के ऊपर देवी विराजमान हैं, जिनके चेहरे पर बिल्कुल अडिग शांति और परम दिव्य संयम है। इस कलाकृति में ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही जबरदस्त है। बेतहाशा आक्रामकता को एक बिल्कुल शांत और अडिग ऊर्जा द्वारा बैलेंस किया जा रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? सच्ची शक्ति असल में होती क्या है? देखिए, सच्ची शक्ति सिर्फ अंधाधुंध बल या गुस्सा नहीं है। सच्ची शक्ति वो कच्ची ऊर्जा है जिसे एक शांत और अडिग मन बिल्कुल सटीकता से कंट्रोल करता है। शेर जैसी आक्रामकता तो हो, लेकिन उसका मार्गदर्शन हमेशा एक शांत विवेक से होना चाहिए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, बुराई पर विजय, वो अंतिम जीत। देवी के दाहिने हाथ पर गौर कीजिए, जो अभय मुद्रा में उठा हुआ है। सोचिए, एक तरफ युद्ध का पूरा साजो सामान है, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियार उनके पास है, लेकिन फिर भी उनका एक हाथ शांति, आशीर्वाद और सुरक्षा का आश्वासन दे रहा है, क्योंकि उनका असली मकसद सिर्फ विनाश करना नहीं है, बल्कि बुराई को खत्म करके सुरक्षा और शांति को वापस स्थापित करना है। इस पूरी कहानी को, इस पूरे महाकाव्य को हम इस एक विचार में समेट सकते हैं। माँ दुर्गा की विजय इस बात की शाश्वत गारंटी है कि धर्म हमेशा सबसे गहरे अंधकार को चीर देगा। महिषासुर का वो वरदान कितना भी अजय क्यों ना लगता हो, जीत हमेशा सच्चाई और ईश्वरीय न्याय की ही होती है। ये हमें भरोसा दिलाता है कि ब्रह्मांड में बैलेंस हमेशा बना रहेगा। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने ही महिषासुरों का सामना करते हैं, चाहे वो बाहरी परेशानियां हों या हमारे अंदर के डर और भ्रम। तो क्या शांत, लचीलेपन और केंद्रित शक्ति के ये प्राचीन प्रतीक आज की इस आधुनिक दुनिया की जटिल चुनौतियों में हमारे काम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। शायद हमें भी अपनी अंदरूनी उग्रता को एक शांत विवेक से दिशा देने की जरूरत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान और खोज की ऐसी ही और भी दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे साथ